साफ दिख रहा है ईद, क्योंकि पांच जुम्मा हुए, 30 दिनों का रोजा रहा, क्या कहें, कैसा है? वो तो चांद के ऊपर डिपेंड करता है, 29 का होगा या 30 का होगा। अगर चांद हुआ 30 का तो वो फिर 30 का होगा। हाँ, ये है कि इस मुबारक महीने में हम लोगों को 5 जुमा मिला है, ये सही है, इसके लिए खुशी है हम लोग। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि काफी अरसे बाद ऐसा हुआ है कि कई जगहों पर पिछले जुम्मे को ही अलविदा जुम्मा कहा गया, इस बार दो दो अलविदा जुम्मा हो गया। अलविदा जुमा के लिए डॉट था ना कि अगर ईद आपकी जुमे को हो जाती है तो कुछ जगहों पर अलविदा जुमा पिछले हफ्ते हो गया और कुछ जगह पे यहाँ। कुल मिलाकर इस बार का ईद कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। क्या सवाल कर रहा है? इस बार का रमजान रोजा रखे, 30 दिन का रोजा हुआ, क्या कहें? ये तो खुश नसीबी है हम लोगों को कि अल्लाह ने मुझे 30 रोजा जो है, अब इसमें है कि जो है कबूल कर ले अल्लाह, और कबूल करने के बाद ही जो है सारा चीज होता है, अजर सवाब जो भी मिलने का है। और आज जो रात में जो है मांगेंगे भी जम के, आज मिलेगा भी हम लोग को मजदूरी। ऐसा कई लोगों का कहना है कि काफी अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि कई जगहों पर पिछले जो जुम्मे को भी अलविदा जुम्मा कहा गया, इस बार भी अलविदा दो अलविदा जुम्मा हो गया। नहीं, हम लोग को जहाँ तक की जानकारी थी कि भाई इस बार अल्लाह जो है, दिल में जो हमारा यकीन था, और यहाँ के भी जो इमाम साहब हैं उनका भी जो ही था कि इस बार जो है जुमा 5 ठो पकड़ाएगा। और ये कई जगह पिछले हाँ, कई जगह जो है पहले भी जो है आदमी सोचा है, लेकिन वो इस बार जो हुआ है 30 पूरे के पूरे हुआ, खुशी की बात। ऐसा है। अब ये इस अरसे के बारे में तो नहीं बता सकते हैं कि कितने अरसे के बाद, लेकिन खुशी की बात है। और इस जो है इस खुशी के मौके पे जो है मैं यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, अपने देश के लिए, अपने प्रांत के लिए, उसके सुख समृद्धि के लिए कि आगे बढ़ते रहे, उसके तरक्की के लिए आगे बढ़ते रहे, इसके लिए हम लोग दुआ भी करते हैं, दुआ करते रहेंगे। मोहम्मद शकील, समस्तीपुरी। इस बार ईद को लेकर नमाज आप लोग अदा की, ये ईद के एक दिन पहले जुम्मा, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, इसके पहले भी जो है 5 जुमा पड़ता है रमजान महीने में। इस बार भी जो रमजान आया तो इसमें 5 जुमा पड़ा, और चूंकि 29 का भी चांद कभी कभी हो जाता है, इसीलिए हम लोग जो है अगले जुमा को बहुत सारे लोग अलविदा जुमा कह के पढ़ा। और लेकिन चूंकि 29 को चांद हुआ नहीं, अब 30 का चांद हुआ, हमारा 30 रोजा पूरा हुआ। इसका हमको बेहद हम लोगों को खुशी है कि 30 रोजा हमने पूरा किया। तो इस रोजे का असल महत्व यह है कि इस महीने में इबादत हमारा जो होता है वो अल्लाह को कबूल अगर हो गया तो गुनाह जितना भी साल भर में हो जाता है, इंसान है, कहीं पर झूठ बोल दिया, कहीं पर कुछ कर दिया, तो जो है मतलब गुनाह उसको माफी मिल जाती है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस बार हम लोग 5वां जुमा जो है मतलब नमाज अदा किया रमजान के महीने में, इसका हम लोगों को अज्र मिलेगा। और हम लोग हर जुमा को दुआ करते हैं अल्लाह से कि इस मुल्क में शांति हो, सद्भाव हो और तरक्की हो इस देश का। अपने देश में, जिस देश में हम रहते हैं, इस देश के तरक्की के लिए दुआ मांगते हैं, अपने घर के लिए दुआ मांगते हैं, शांति के लिए, सद्भाव के लिए दुआ मांगते हैं। बर, बीमारी और किसी भी खराब चीज से हम लोग जो है माफी मांगते हैं। मेरा नाम शहाबुद्दीन। जबकि सारी रहमत और बरकत वो आखिर में बढ़ जाता है। जैसे जैसे आखिर होता है, अल्लाह हमारा सवाब और बरकत और अपनी अता और अपना कर्म बढ़ाता चला जाता है। लेकिन उस बढ़े हुए को पाने के लिए हमें अपनी इबादत को भी बढ़ाना पड़ेगा, अपने बेटियों को भी बढ़ाना पड़ेगा, अपने खैर को भी बढ़ाना पड़ेगा, अपनी पाकिज़गी को भी बढ़ाना पड़ेगा, अपने खुशी और खुशी को भी बढ़ाना पड़ेगा। उस अता और कर्म में, और ये हमारे देखते हैं कि जब रमजान आखिर होता है तो
शब कदर रमजान के आखिर में शुरू में नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब आखिर हुआ तो शब कदर कैसी, अगर 29 तक हुआ तो 29 तक इबादत में है। वो सो भी रहा है तो इबादत में है, वो जाग भी रहा है तो इबादत में है, वो आराम भी कर रहा है तो इबादत में है, वो खा पी रहा है रात को, अफ्तार कर रहा है, सहरी कर रहा है, चाय पी रहा है, तो भी वो इबादत में है। वो लोगों से गुफ्तगू कर रहा है तो वो भी इबादत में है। वो निहात हो रहा है अपनी जरूरत के तहत तो वो भी इबादत में है। इसलिए कि एहतिकाफ की नियत करके मस्जिद में दाखिल हो गया, वो लगातार इबादत में है, चाहे वो कुछ पढ़े या ना पढ़े, चाहे कोई वजीफा पढ़े या ना पढ़े, वो लगातार इबादत में है। और बड़े खुशनसीब है वो लोग कि जिन्होंने एहतिकाफ किया मस्जिदों में। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भरपूर सवाब अता फरमाए, उन्हें तमाम गुनाहों को गुनाहों को माफ फरमाए। और उनकी वजह से हम लोगों का ये फायदा हुआ, बाकी तमाम का जो एहतिकाफ में नहीं है उनका ये फायदा हुआ कि वो इस न करने के गुनाह से बच गए। एक भी बैठ गया एहतिकाफ में मस्जिद में, उस मस्जिद के तमाम मुक़तदियों से उसका न करने का जो गुनाह, न करने की जो खता है वो माफ हो जाएगी।